दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि हमारे जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ सकते हैं। जिस इंसान को पॉजिटिविटी चाहिए वो कहीं से भी ढूंढ सकता है। दोस्तों मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करने जा रहा हूँ। जो बात है 2011 की, और उस वक्त गुजरात बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी है। तो MS यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, CC मेहता ऑडिटोरियम में नारायण भाई देसाई, उस वक्त उनकी उम्र शायद 85 प्लस होगी। तो श्री नारायण भाई देसाई मतलब महादेव भाई देसाई, जो कि गांधी जी के साथ में तकरीबन 25 साल जिन्होंने गुजारे हैं। गांधी जी के साथ में उन्होंने जेल यात्रा के दौरान, जेल में या फिर अलग अलग जो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी गांधी जी ने, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया था महादेव भाई देसाई ने। और जनरली उनको जाना जाता है महादेव भाई नी डायरी, महादेव भाई देसाई नी डायरी गुजराती में उन्होंने लिखी थी। और कई सारी किताबें उन्होंने लिखी है अपने अनुभव के बारे में। साथ ही साथ गांधी जी के साथ में उन्होंने 25 साल जो गुजारे हैं, तो 25 सालों का अनुभव का निचोड़ उन्होंने कई सारी किताबों में उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने उस वक्त गांधी कथा की शुरुआत की थी। हालांकि अभी नारायण भाई देसाई नहीं है इस दुनिया में, बट उन्होंने उस वक्त ये प्रण लिया था और उन्होंने गांधी कथा की शुरुआत की थी। और उस वक्त तकरीबन 80 प्लस गांधी कथा कर चुके थे। 5 दिन की गांधी कथा रहती थी। तो उस वक्त उन्होंने एक वाकया बताया था कि उन्होंने कहा था कि यहाँ से तकरीबन 15,000 माइल दूर एक इक्वाडोर नाम का देश है, और उस देश में एक बार गांधी कथा हुई थी। और जनरली क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रवचन, कथा या ऐसा कोई भी इवेंट ख़त्म होता है, तो इवेंट ख़त्म होने के बाद में लोग आते हैं, शेक हैंड करते हैं, मिलते हैं, नमस्ते कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, जय माता जी, राधे राधे, हर हर महादेव, कुछ ना कुछ ऐसा भगवान का नाम या कुछ नाम से ग्रीट करते हैं, थैंक्स कहते हैं। वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। और जब 5 दिन की कथा कंप्लीट हुई, तो कंप्लीट होने के बाद में एक 60 प्लस एज का बंदा उनके पास आया और नारायण भाई देसाई को थैंक यू कहने लगा। और नारायण भाई देसाई का हाथ अपने हाथों में लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे कई बार कहता रहा। तकरीबन 5-10 मिनट उसने हाथ नहीं छोड़ा। तो उस वक्त नारायण भाई देसाई ने उनको पूछा कि भाई आप ये थैंक यू कह रहे हो, लेकिन किस किस लिए, मतलब मुझे बताइए तो सही, कथा के लिए? नहीं, बोले कथा तो है, उसके लिए तो है ही, लेकिन मैं आपका हाथ और भी अपने हाथों में ज़्यादा वक्त रखना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपने जो कथा में जो कहा कि आप जब छोटे थे उस वक्त गांधी आश्रम में आप जब रहते थे, तो गांधी जी आपके कंधे पर हाथ रखकर पूरे आश्रम में घूमते थे, गेट तक जाते थे और गेट से वापस आते थे, ऐसा आपने कहा ना? बोले हाँ। तो बोले बस इसलिए थैंक यू। बोले इसलिए थैंक यू मतलब समझ में नहीं आया। तो उस बंदे ने कहा कि आपके हाथ में मैं गांधी जी की पॉजिटिविटी महसूस कर रहा हूँ। सी द लेवल ऑफ थिंकिंग, सी द लेवल ऑफ फीलिंग्स, सी द लेवल ऑफ इमोशंस, कि जिस बंदे को जीवन में अगर पॉजिटिविटी ढूंढनी है ना, तो कहीं से भी ढूंढ सकता है। तो दोस्तों आज के दौर में जहाँ पे
जनरली नेगेटिविटी सोशल मीडिया के माध्यम से, ना जाने किसी किसी अलग अलग माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स जो परिचित लोग होते हैं वो जाने अनजाने नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव कैसे रहना है या पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हैं, ये इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।